नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षाओं में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी कक्षा फरवरी को लेकर रहेगी। जनवरी महीने के करंट अफेयर से संबंधित हमने 3 क्लासें ली हैं। महत्वपूर्ण जो बातें थी उन 3 क्लासों के अंदर उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं उनके संबंध में भी जनवरी माह की अलग से क्लास आएगी। इसके अलावा प्रश्नों की श्रृंखला की एक अलग से कक्षा भी आएगी। तो आज फरवरी माह का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आजू गुजा बाल महोत्सव। आजू गुजा बाल महोत्सव के बारे में बात करेंगे। थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यही इसी महोत्सव का प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड जो अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर करंट अफेयर्स में पूछा गया था। तो आजू गुजा जो बाल महोत्सव है इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसका आयोजन। आजू गुजा बाल महोत्सव। आजू गुजा बाल महोत्सव की बात करें तो इसका जो आयोजन है वह 22 और 23 फरवरी 2025 को किया जाता है। 22 और 23 फरवरी 2025 को है जो इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो आयोजन है इसका आयोजन बीकानेर जिले में होता है। बीकानेर जिले के अंदर होता है। एक प्रकार का ये चिल्ड्रन फेस्टिवल है, बच्चों के लिए बाल महोत्सव का आयोजन 22 और 23 फरवरी को किया गया। अगर बात करें इस बाल महोत्सव की तो इसका जो संस्करण है ये पहला संस्करण था। पहली बार इस प्रकार का जो बाल महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। तो इसका जो संस्करण है ये पहला संस्करण है और इसका जो आयोजन है वो आपके आयोजनकर्ता। इसके अगर आयोजनकर्ता की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे बीकानेर जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा इस महोत्सव का है जो आयोजन किया गया, बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। अब ये जो प्रश्न फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर पूछा गया था इसमें कथन और कारण के अंदर पूछा गया था। आजकल करंट भी कथन कारण में पूछा जाने लगा है। तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आए तो हम उसको कर सकें। और कथन कारण में इसी प्रकार का प्रश्न था कि जो आजू गुजा महोत्सव है इसके संबंध में सत्य और असत्य कथन बताना था, जिसमें पहला था कि 22 और 23 फरवरी को इसका जो आयोजन है वो बीकानेर के अंदर किया गया, सत्य कथन था। दूसरा जो आयोजन है इसका कथन से संबंधित था कि इसका आयोजनकर्ता कौन है, आयोजनकर्ता उसमें अलग दे रखा था और इसका जो आयोजन है वो बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, ध्यान में रखना है। तो ऐसे ऐसे महोत्सव जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे लगते हैं हमारे को करंट के हिसाब से देखें तो, लेकिन बहुत काम के भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है धन्वंतरी पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2 से 3 बार विभिन्न परीक्षाओं के अंदर इसका प्रश्न आ चुका है और हो सकता है कि आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर या पटवारी भर्ती में भी इसका प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल सकता है। धन्वंतरी पुरस्कार की अगर बात करें तो सबसे पहले ये किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, ध्यान रखना है। धन्वंतरी जो पुरस्कार है ये आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और आयुर्वेद के क्षेत्र का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ध्यान रखना है, आयुर्वेद के क्षेत्र का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और अगर बात करें तो हाल ही के अंदर ये जो पुरस्कार है ये आपके दिया गया है 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2025 को, 20 फरवरी 2025 को यह पुरस्कार मुंबई में दिया गया है। मुंबई जो महाराष्ट्र है वहां पर इसके समारोह का आयोजन किया गया है और 20 फरवरी को यह पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध जो नाड़ीवेद हैं ताराचंद शर्मा, इनको ये पुरस्कार दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये नाम है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है करंट के हिसाब से,
तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में ध्यान में रखना है। ताराचंद शर्मा को ये पुरस्कार दिए गए हैं, जो राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद हैं, और इनका जो संबंध है ये हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। अगर जिले की बात करें तो ताराचंद जी का जो संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, और इनको है जो धन्वंतरी पुरस्कार 2025 दिया गया है। 20 फरवरी को ये पुरस्कार मुंबई के अंदर प्रदान किया गया है, और ये पुरस्कार आयुर्वेद के क्षेत्र में है जो प्रदान किया जाता है। अगर इस पुरस्कार की राशि की बात करें हम लोग, इस पुरस्कार की जो राशि है वो आपके हैं 5 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र वगैरह वो अलग है, इसके अलावा इसकी जो राशि है वो आपके 5 लाख रुपए रहती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगली अगर बात करें तो आगे है श्री अन्न किसान मेला। श्री अन्न किसान मेला, श्री अन्न किसान मेले की अगर बात करें तो सबसे पहले है इसका आयोजन, सबसे पहले है इसका आयोजन। इसका जो आयोजन है वो आपके किया जाता है 16 फरवरी 2025 को। 16 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाता है बाजरा अनुसंधान केंद्र, जो हमारे बाड़मेर के अंदर नवीनतम बना है वहां पर। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र वैसे एक मंडोर जोधपुर के अंदर है, लेकिन हाल ही के अंदर हमारे बाड़मेर में स्थापित किए गए हैं गुड़ामालानी के अंदर। तो गुड़ामालानी के अंदर जो ये बाजरा अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर 16 फरवरी को श्री अन्न किसान मेले का है जो आयोजन किया गया है। ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो श्री जो अन्न किसान मेला है इसका आयोजन 16 फरवरी 2025 को बाजरा अनुसंधान जो केंद्र गुड़ामालानी के अंदर है, यहाँ पर है जो इस अन्न किसान मेले का आयोजन किया गया है। और इसके आयोजन में श्री अन्न संस्थान जो है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान जो है, अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, उसके सहयोग से है जो इसका आयोजन किया गया। जो श्री अन्न अनुसंधान जो संस्थान है हैदराबाद, इसके सहयोग से है जो इस श्री अन्न मेले का आयोजन किया गया है। आपको याद होगा कि वर्ष जो 2023 है ये हमारे भारत के अंदर मोटे अनाज के लिए श्री अन्न के रूप में जिसका नाम दिया गया था, मोटे अनाज के लिए वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाज को बढ़ावा देना, विशेष रूप से जो बाजरा है, मक्का है, ऐसी जो फसलें हैं इनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अभियान हमारे केंद्र सरकार के द्वारा है जो संचालित किया गया था। उसी की तर्ज पर किसानों के लिए श्री जो अन्न मेला है इसका आयोजन 16 फरवरी 2025 को किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है मरु महोत्सव 2025। मरु महोत्सव 2025 आप सभी परिचित होंगे मरु महोत्सव से संबंधित। तो मरु महोत्सव की अगर बात करें आयोजन, प्रतिवर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो नॉर्मली बातें आपको इसके संबंध में ध्यान में रहनी चाहिए। फरवरी के अंदर इसका आयोजन किया गया है और लगभग शीतकाल के अंदर है जो मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसके संबंध में प्रश्न आपसे भी किया जा सकता है। इसलिए मरु महोत्सव की अगर बात करें तो इसका आयोजन 9 से 12 फरवरी 9 से 12 फरवरी 2025 9 से 12 फरवरी 2025 को है जो इस मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये मरु जो महोत्सव है ये जैसलमेर जिले में, जैसलमेर में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। जैसे बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव होता है, उसी प्रकार जैसलमेर जिले के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन होता है। और मरु महोत्सव जो 2025 है इसका आयोजन आपके 9 से 12 फरवरी 2025 को जैसलमेर के अंदर किया गया। अगर आयोजनकर्ता की बात करें, आयोजनकर्ता तो मरु जो महोत्सव है इसका जो आयोजन करता है वो एक तो राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग व जैसलमेर जिला प्रशासन, व जैसलमेर जिला प्रशासन, जैसलमेर जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से इसका है जो आयोजन किया गया। ध्यान रखना है, हो सकता है आयोजन का पूछ ले, हो सकता है इसकी तिथि पूछ ले। और इसमें अगर मस्ट कोई अन्य चीज है तो एक मिस्टर डेजर्ट पुरस्कार दिया जाता है। मिस्टर डेजर्ट, डेजर्ट वैसे मरुस्थल को ही बोला जाता है, मिस्टर डेजर्ट।
तो ये मिस्टर डेजर्ट जो पुरस्कार है ये आपके दिया गया है धीरज राजपुरोहित, धीरज राजपुरोहित को। मिस्टर जो डेजर्ट पुरस्कार है ये धीरज राजपुरोहित को दिया गया है, जो जैसलमेर जिले के हैं। ध्यान रखना है मिस्टर डेजर्ट किसे दिया गया है। मिस्टर डेजर्ट अगर पूछ ले, मिस मूमल पूछ ले तो मिस मूमल तो कोमल सिद्ध है, मिस मूमल अगर पूछ ले तो मिस जो मूमल है, मिस मूमल, मिस मूमल, ये जो पुरस्कार है ये कोमल सिद्ध को दिया गया, कोमल सिद्ध। ध्यान करेंगे आप, मिस जो मूमल है ये कोमल सिद्ध को दिया गया है, और मिस्टर डेजर्ट जो पुरस्कार है ये धीरज राजपुरोहित को दिया गया। इस प्रकार के अन्य भिन्न भिन्न पुरस्कार है, लेकिन मोस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और इनके संबंध में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका जो आयोजन है वो 9 से 12 फरवरी 2025 को किया जाता है। जैसलमेर जिले के अंदर है जो इसका आयोजन होता है, ये मोस्टली ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान पर्यटन जो विभाग है वह और जैसलमेर जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा संयुक्त रूप से है जो इसका आयोजन किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपके हो गया मरु महोत्सव 2025। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अखिल भारतीय राज्य जो जल मंत्री हैं उनका सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर इसके आयोजन की बात करें, आयोजन अखिल भारतीय जो राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये किया जाता है आपके 18 से 19 फरवरी, 18 से 19 फरवरी, 18 से 19 फरवरी 2025। करंट 25 की ही बात कर रहे हैं, तो सामान्य से बात है कि 2025 की ही बातें हैं, और 25 में भी अब हम जो पढ़ रहे हैं वो फरवरी माह को पढ़ रहे हैं। तो फरवरी महीने के अंदर 18 से जो 19 फरवरी है उस समय राज्य जो जल मंत्री हैं उनका अखिल भारतीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है ये राजस्थान के उदयपुर के अंदर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछने लायक प्रश्न है। उदयपुर के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और राज्य जो जल मंत्रियों का ये जो सम्मेलन है इसके जो संस्करण की अगर बात करें तो इसका ये जो संस्करण है दूसरा है। संस्करण की अगर बात करें तो दूसरा संस्करण है, दूसरी बार है जो इसका आयोजन किया गया है। और हमारे राजस्थान के उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय जो राज्य जल मंत्री हैं उनका ये जो सम्मेलन है आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसके थीम की बात करें, अगर थीम की बात करें, थीम, तो इसकी जो थीम है वो है आपके भारत 2047 तक, 2047 तक एक जल सुरक्षित राष्ट्र, 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र, जल सुरक्षित राष्ट्र। इसकी अगर थीम की बात करें, ध्यान रखेंगे कहीं कहीं यहाँ @ भी आपको देखने को मिलेगा। भारत 2047, @ का मतलब भारत की ही बात हो रही है, और 2047 तक भारत को एक जल सुरक्षित राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। और इस जो अखिल भारतीय राज्य जो जल मंत्रियों का सम्मेलन है इसकी प्रमुख थीम, विषय, थीम या विषय जो है वो ये रहा था। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें, अगर इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य रहा है वो जल प्रबंधन रहा, मुख्य रूप से जल प्रबंधन। जल का प्रबंधन कैसे करें, जो गिरता जल स्तर है इसके संबंध में उपाय कैसे करें, जो वैज्ञानिक विधियां वगैरह हैं इसके संबंध में चर्चा इस राज्य जो जल मंत्रियों का सम्मेलन है इसके अंदर किया गया है। और मुख्य जो उद्देश्य था जल प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन का है जो आयोजन किया गया। और इसकी जो थीम है भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र, इसके संबंध में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान नाम से स्पष्ट है, ई विधान एप्लीकेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं नेवा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं नेवा। सबसे पहले ध्यान रखना है इसके बारे में, क्या है नेवा। तो अगर हम लोग बात करें इसका शुभारंभ की बात करेंगे, शुभारंभ, इसका जो शुभारंभ किया जाता है वो किया जाता है आपके 3 फरवरी 2025 को। इसका जो शुभारंभ किया जाता है 3 फरवरी 2025 को किया जाता है। और ये जो नेवा एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक ऐप है, और इसका जो शुभारंभ है ये राजस्थान की विधानसभा के अंदर किया जाता है। राजस्थान की जो विधानसभा है इसके अंदर इसका शुभारंभ किया जाता है। ध्यान रखेंगे, शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है इसके बारे में कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेवा एप्लीकेशन का कब शुभारंभ किया गया या नेवा एप्लीकेशन क्या है। तो
तो अच्छे से ध्यान में रखना है। 3 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है नेवा प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किया जाता है। अब इसका क्या उद्देश्य है, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य, इसका जो प्रमुख रूप से उद्देश्य है, विधानसभा के अंदर जो भी कार्यवाही होती है वो पेपरलेस बनाना। पेपरलेस बनाना मतलब किसी भी, चाहे वो कोई विधायक हो या अन्य कोई भी कर्मचारी जो विधानसभा के अंदर काम कर रहा है, तो वो किसी भी प्रकार की कार्यवाही हो उसको पेपर की जरूरत नहीं पड़े, ऑनलाइन माध्यम से या ऐप के माध्यम से इस पूरी कार्यवाही को संचालित करने के लिए, पेपरलेस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। उसके बाद में जो भी विधायक हैं या जो विधानसभा के अंदर अन्य जो कर्मचारी बैठते हैं, वो सब, उन सबको इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके माध्यम से उनको बताया जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस प्रकार से काम करती है और कैसा है जो काम करना है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य है विधानसभा की कार्यवाही या जो कार्य है, विधानसभा का जो कार्य है, विधानसभा का जो कार्य है, कार्य को पेपरलेस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पेपरलेस बनाना उद्देश्य है, मतलब पेपर की आवश्यकता नहीं रहे, पेपर के बिना पूरे विधानसभा की कार्यवाही है या विधानसभा का जो कार्य है वो किया जा सकता है। इसके लिए इस प्रकार की एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई है। 3 फरवरी 2025 तारीख बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण खेल की दृष्टि से कोई है तो 38वें राष्ट्रीय खेल है। और अब हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को राजस्थान के बारे में इन खेलों की अच्छे से जानकारी रखनी है। और जब हम नेशनल स्तर का, जो राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब संपूर्ण देश के संबंध में भी हम राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान का क्या योगदान रहा है इस नेशनल गेम्स के अंदर, 38वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं इसके संबंध में हमें अच्छे से ये बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है इसका आयोजन। इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जाता है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड राज्य में होता है। जो उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य के अंदर इस 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाता है। 39वें जो राष्ट्रीय खेल है वो आगामी होंगे। आपको ध्यान रखना है जो अभी 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं हाल ही के अंदर, और इनके संबंध में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। विशेष करके राजस्थान के संबंध में अभी हाल ही के अंदर जो अधीनस्थ कर्मचारी सेवा बोर्ड है, उन्होंने जो अभी हाल ही के अंदर जो एग्जाम लिया था लाइब्रेरियन का, और उसके अंदर भी उन्होंने है जो ये प्रश्न आपके दिए हैं, तो इसलिए अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। और अन्य भर्तियों के अंदर भी करंट से संबंधित जो नेशनल गेम्स है इसके प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के संबंध में विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों ने है जो इस नेशनल गेम्स में भाग लिया है। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसमें राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने है जो भाग लिया है। 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ये ध्यान रखना है। अब अगर राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें कि राजस्थान का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है, तो राजस्थान का प्रदर्शन हर बार की तुलना में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और राजस्थान ने इस 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर कुल 43 पदक है जो जीते हैं। कुल 43 पदक जीते हैं। ये तो बात होगी कुल की। कुल पदक अगर आपसे पूछ लें तो राजस्थान के 421 खिलाड़ियों का दल इस नेशनल गेम्स में भाग लेता है और 421 खिलाड़ी मिलकर कुल 43 पदक जीतते हैं। इन 43 पदकों में से 9 तो हैं आपके स्वर्ण, 9 तो स्वर्ण पदक हैं और 11 हैं रजत, 11 रजत पदक हैं। 2 याद हो जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 9 और 11 20 मतलब 23 जो है आपके कांस्य पदक हैं। 23 क्या है? कांस्य पदक है। ध्यान रखना है अलग अलग वर्गीकरण की। जो गोल्ड है वो राजस्थान ने इसमें 9 जीते हैं और जो रजत है वो 11 जीते हैं और जो कांस्य पदक है वो 23 जीते हैं। इसमें भी अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछ लें कि राजस्थान ने कौन से खेल के अंदर सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो वुशु जो खेल होता है उसमें राजस्थान ने सर्वाधिक पदक 12 पदक आपके जीते हैं। ध्यान में
रखना है। ठीक है, तो 43 पदक कुल राजस्थान ने जीते हैं और राजस्थान की जो पदक तालिका है, पदक तालिका है, इस पदक तालिका में राजस्थान का 15वां स्थान था। राजस्थान का 15वां स्थान रहा है, ये भी ध्यान रखना है। पदक तालिका के अंदर राजस्थान का 15वां स्थान रहा है। अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर आपके जो पहला पदक है वो किसने जीता है? पहला जो पदक है ये जीता है मोनिका जाट ने। ध्यान रखना है, मोनिका जाट ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के लिए पहला पदक जीता है और ये जो पदक है ये साइकिलिंग के अंदर जीता है। साइकिलिंग के अंदर ये पदक जीता है, अच्छे से ध्यान में रखना है। साइकिलिंग जो इवेंट होता है, इस इवेंट के अंदर मोनिका जाट ने राजस्थान के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक जीता है। क्योंकि अक्सर जो महत्वपूर्ण खेल होते हैं उनके संबंध में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब तक के जो एग्जाम हुए करंट के हिसाब से ये प्रश्न नहीं आया है। वुशु खेल के प्रश्न आए हैं, अन्य भी जो पदक विजेता शुभम गोरा वगैरह हैं उनके भी प्रश्न आए हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि राजस्थान के लिए जो 9 स्वर्ण पदक हैं वो किस किसने जीते हैं, तो इसकी अगर बात करें तो सर्वाधिक, अगर पदक की बात करें, सर्वाधिक जो पदक है जो राजस्थान ने कौन से इवेंट में जीते हैं? आपके वुशु इवेंट में जीते। ध्यान रखना है, वुशु इवेंट के अंदर राजस्थान ने है जो सर्वाधिक पदक जीते हैं। वुशु जो खेल है इसमें राजस्थान ने सर्वाधिक पदक जीते हैं और कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक है। इसमें से 4 स्वर्ण पदक है। कुल पदक राजस्थान ने वुशु खेल के अंदर 12 जीते हैं और उसमें से आपके 4 है जो स्वर्ण पदक है। और अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, शुभम गोरा ने स्वर्ण पदक जीता है 75 किलोग्राम भार वर्ग में। 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है और ये वुशु खेल से संबंधित है, वुशु खेल से संबंधित है, ध्यान में रखना है। महक शर्मा की अगर बात करें तो महक शर्मा ने भी 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर वुशु खेल में ही राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है। निकिता बंसल की अगर बात करें तो इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में वुशु खेल में, ये सारे के सारे किस खेल में है? वुशु खेल के अंदर है। ध्यान रखेंगे आप लोग, चारों के चारों पदक शुरुआती। शुभम गोरा इन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग, देखो भार वर्ग भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपको अधिक गहराई में जाकर कौन सा खिलाड़ी कौन से इवेंट में भार वर्ग के अंदर खेला वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महक शर्मा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर ये पदक जीता है और निकिता बंसल ने 65 किलोग्राम में। नीलम जो चौधरी हैं इन्होंने नुनगुन इवेंट के अंदर वुशु खेल में है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो चारों खिलाड़ी हैं शुरुआती, चारों ने स्वर्ण पदक वो भी आपके वुशु खेल के अंदर जीता है। इसके बाद में है हरचरण सिंह, इनका प्रश्न भी ईओआरओ के अंदर करंट अफेयर्स में पूछा गया था। ध्यान रखना है, हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग के अंदर, भारोत्तोलना जो होता है, भारोत्तोलना, उसके अंदर ये पदक जीता है और उन्होंने कुल 347 केजी है जो वजन उठाया है। 347 केजी भार उठाकर है जो स्वर्ण पदक जीता है हरचरण सिंह ने। वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलना लिखा हुआ है तो एक ही चीज है, हरचरण सिंह ने जीता है। तो ये तो 5 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा अगर बात करें प्रद्युमन सिंह ने कैनोइंग के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है और ये आपके उदयपुर जिले से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। उदयपुर के हैं प्रद्युमन सिंह और इन्होंने भी कैनोइंग के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में अगर बात करें रजत चौहान राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी हैं और तीरंदाजी के अंदर ही इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा राजस्थान की जो बीच कबड्डी टीम है, जो समुद्र के किनारे जो कबड्डी खेली जाती है उसको बीच कबड्डी बोला जाता है और इस बीच कबड्डी टीम ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये सारे स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के ही नाम है, ध्यान रखना है। राजस्थान ने कुल 9 जो स्वर्ण पदक जीते हैं उसमें से एक टीम इवेंट के अंदर जीता है, बाकी सारे व्यक्तिगत जीते गए हैं। 9वां जो है अनंतजीत सिंह नरूका राजस्थान के प्रसिद्ध निशानेबाज, प्रसिद्ध शूटर खिलाड़ी हैं और शूटिंग के अंदर ही इन्होंने क्या जीता है? आपके स्वर्ण पदक जीता है। तो नेशनल जो गेम है 38वें राष्ट्रीय खेल है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से क्लास देकर अगर आप इनके नोट्स एक बार हाथ से बना लेंगे तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और 100% आपको 1% इस खेल से देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो आयोजन की तिथि याद रहती है तो बहुत अच्छा है, नेशनल के हिसाब से ध्यान में रख लेना। और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान के लिए पहला पदक मोनिका जाट, ये नाम बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान ने कुल 421 खिलाड़ी राजस्थान के इवेंट में भाग लेने के लिए गए थे, और इन 421 खिलाड़ियों में से आपके कुल जो पदक है वो 43 जीते गए हैं। 9 स्वर्ण है, 11 रजत है और 23 जो है कांस्य पदक है, ध्यान रखना। और पदक तालिका में 15वें स्थान पर है जो राजस्थान रहा है। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण है जो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक पदक बता दिए, वुशु खेल के अंदर राजस्थान ने सर्वाधिक 12 पदक है जो है। इसके बाद में अगर बात करें तो स्वर्ण जो पदक है, स्वर्ण पदक है शुभम गोरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर शुभम गोरा ने जीता है, वुशु खेल से संबंधित है। चारों के चारों जो शुरुआती खिलाड़ी चारों के चारों आपके वुशु खेल से संबंधित है, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। महक जो शर्मा है, महक शर्मा है, इन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। निकिता बंसल ने भी 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर है जो आपके पदक जीता है। और जो नीलम चौधरी है नुनगुन के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता है, और चारों के चारों वुशु खेल से संबंधित है। हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ रहे हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर कौन सा जो खिलाड़ी है जिन्होंने वुशु के अंदर स्वर्ण पदक नहीं जीता है, तो चारों के नाम भी अच्छे से ध्यान में रखने। और हरचरण सिंह इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर आपके 347 किलोग्राम वजन उठाकर है जो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में बात करें तो प्रद्युमन सिंह ने कैनोइंग के अंदर, उदयपुर के हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कैनोइंग के। रजत चौहान ने तीरंदाजी के अंदर, बीच कबड्डी टीम ने, और अनंतजीत सिंह नरूका ने है जो निशानेबाजी के अंदर आपके ये पदक जीते हैं। अच्छे से आपको ये सारे के सारे नाम ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्काउट गाइड जम्बूरी। स्काउट गाइड जम्बूरी लगभग प्रतिवर्ष इसका भी आयोजन किया जाता है, और बहुत अच्छे से है जो आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। स्काउट गाइड जम्बूरी की बात करें तो सबसे पहले है इसका आयोजन, कहाँ इसका आयोजन किया गया और कब किया गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय करंट के हिसाब से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और राजस्थान के करंट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो इसको जो आयोजन किया जाता है वो आपके 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक, 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक है जो स्काउट गाइड जो जम्बूरी है इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है वो होता है तिरुचिरापल्ली के अंदर, तिरुचिरापल्ली। और ये जो तिरुचिरापल्ली है ये तमिलनाडु के अंदर है, कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। और इस तिरुचिरापल्ली के अंदर है जो इस राष्ट्रीय जो स्काउट गाइड जम्बूरी है इसका आयोजन किया गया है। इस जम्बूरी की अगर बात करें तो भारत जो स्काउट गाइड है इसके 75 वर्ष पूर्ण होने पर, इसके 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस जम्बूरी की अगर बात करें, भारत जो स्काउट गाइड है इसके 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये डायमंड जम्बूरी के रूप में इसको मनाया गया है। डायमंड जम्बूरी के रूप में है जो इसका आयोजन किया गया है। थोड़ा ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो भारत स्काउट गाइड है इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डायमंड जम्बूरी के रूप में मनाया गया है। अगर बात करें इस जम्बूरी की तो इसमें लगभग आपके 15,000 से अधिक जो स्काउटर हैं, अधिक स्काउट गाइड है उन्होंने भाग लिया था। 15,000 से अधिक स्काउट व गाइड ने इस जम्बूरी के अंदर है जो भाग लिया है। इस जम्बूरी की अगर बात करें तो राजस्थान ने इस स्काउट गाइड जम्बूरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है, प्रथम स्थान पर लगभग हर बार जो राज्य रहता है वो हमारा राजस्थान ही रहता है। पहले राजस्थान के पाली में भी एक बार इसका आयोजन हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो तो उस समय भी राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इस स्काउट गाइड जम्बूरी की ओवरऑल जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके आधार पर जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो राजस्थान ने प्राप्त किया है। राजस्थान का जो दल यहाँ से गया था उस राजस्थान के दल ने कुल जो 22 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, इन 22 में से 21 प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इससे बड़े गौरव की बात स्काउट गाइड के संबंध में राजस्थान के लिए क्या होगी कि कुल जो इस जम्बूरी के अंदर 22 इवेंट आयोजित हुए थे, 22 प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान के दल ने 22 में से 21 प्रतियोगिता में है जो पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसीलिए राजस्थान ओवरऑल का जो खिताब है वो भी राजस्थान ने जीता है। ओवरऑल तरीके से भी राजस्थान पहले स्थान पर इस
भारत स्काउट गाइड की जो ये जम्बूरी आयोजित हुई है इसके अंदर पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद में आपके हैं जयपुर जिला जम्बूरी। जयपुर जिला जम्बूरी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आयोजन की। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि पेन से मार्कर है उससे ये जो पॉइंट है वैसे दिक्कत आएगी नहीं, जैसे शीशे कोचिंग लिखा है वो भी इसी मार्कर के कलर से लिखा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें रहने वाली नहीं है। थोड़ी सी आप ब्राइटनेस है उसको भी बढ़ा के देखेंगे ना तो आपको देखने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। फिर भी ज़्यादा मार्कर में यूज नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल मार्कर ही यूज ले रहे हैं जो आपके लिए देखने में आसान रहे। ठीक है, अगर इसके आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 14 से 18 फरवरी 2025 को, और ये आयोजन किया जाता है हमारे राज्य की राजधानी जयपुर के अंदर, क्योंकि नाम ही क्या है, जयपुर जिला जम्बूरी है। सामान्य सी बात है, जयपुर अगर जिला जम्बूरी है तो इसका आयोजन भी कहाँ होगा, जयपुर के अंदर होगा। और इसका आयोजन 14 से 18 फरवरी आपके 2025 के अंदर किया जाता है। अगर बात करें इसके आयोजनकर्ता की, बात करें इसके आयोजनकर्ता, तो ये जो जम्बूरी आयोजित हुई है इसके आयोजनकर्ता है राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जो मंडल है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जयपुर जो जिला जम्बूरी है इसका आयोजन 14 से 18 फरवरी को किया जाता है। जयपुर जिला जम्बूरी सामान्य बात है, जयपुर के अंदर होगा। डेट आपसे पूछी जा सकती है या आयोजनकर्ता पूछा जा सकता है, तो इसका आयोजन है वो राजस्थान राज्य भारत जो स्काउट गाइड है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें इसकी थीम की, थीम या विषय की अगर बात करें तो इसकी जो थीम है वो है सशक्त युवा विकसित भारत। थीम भी ध्यान में रखनी चाहिए, हो सकता है आपको थीम या विषय के बारे में पूछ लें। तो जो जयपुर जिला जम्बूरी है इसकी जो थीम रही है वो सशक्त युवा और आपके विकसित भारत रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है जिला स्तरीय डायमंड जुबली की अगर बात करें सबसे पहले ध्यान रखना है आयोजन की तिथियां मोस्टली आपको ध्यान रखनी है, और फरवरी के हिसाब से हम चल रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। बात करें इसके आयोजन की तो इसका आयोजन आपके 24 से 28 फरवरी 2025 24 से 28 फरवरी 2025 को है जो इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है वो नागौर के अंदर होता है, नागौर जिले के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें अगर इसकी आयोजनकर्ता की, ध्यान रखेंगे आप लोग, आयोजनकर्ता तो इसका जो आयोजनकर्ता है राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड राजस्थान राज्य स्काउट जो गाइड है इसमें नागौर व डीडवाना जो कुचामन जिला है इसका जो राजस्थान राज्य स्काउट गाइड जो मुख्यालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ध्यान में रखना है। तो इसका जो आयोजन है राजस्थान राज्य स्काउट गाइड नागौर और डीडवाना कुचामन जिला है इसके संयुक्त तत्वाधान में इसका है जो आयोजन किया गया है। बहुत अच्छे से आप इसका ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो थीम है इसकी थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम है युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। राष्ट्र की धरोहर ये तीनों लगातार जो हमारे पॉइंट आए हैं, चाहे जिला स्तरीय डायमंड जुबली हो, चाहे जयपुर आपके जिला जम्बूरी हो,
या नेशनल स्तर पर जो स्काउट गाइड जमूरी हुई है, तीनों महत्वपूर्ण है और तीनों ही स्काउट एंड गाइड से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है आपको ये ध्यान रखना है, स्काउट गाइड जमूरी जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन होता है, उसका आयोजन तिरुचिरापल्ली के अंदर किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और राजस्थान ने इसमें ओवरऑल पहला स्थान प्राप्त किया, ये ध्यान रखना है। ये जो बाकी की जो जमूरी है ये जिला स्तरीय जमूरी है। जयपुर जिला जमूरी का आयोजन 14 से 18 फरवरी को किया जाता है और ये राजस्थान राज्य जो भारत स्काउट व गाइड मंडल है उसके द्वारा किया जाता है। सशक्त युवा और विकसित भारत इसकी थीम है, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी अलग से कुछ भी चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और जिला स्तरीय जो डायमंड जुबली है, डायमंड जुबली का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 75 वर्ष इसके आपके जो भारत व स्काउट गाइड है इसकी स्थापना को 75 वर्ष पूरे हुए और इस 75 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो इस प्रकार की डायमंड जुबली का आयोजन किया गया है और इसका जो आयोजन है वो 24 से 28 फरवरी 2025 को नागौर के अंदर किया जाता है। और आयोजनकर्ता जो राजस्थान स्काउट व गाइड नागौर व जो डीडवाना कुचामन है, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में है जो इसका आयोजन किया जाता है। युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर, युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर इसका है जो प्रमुख आपके थीम या विषय हम बोल सकते हैं रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोन अभ्यास। साइक्लोन अभ्यास युद्धाभ्यास है एक प्रकार का, बहुत अच्छे से आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी भर्ती के अंदर, किसी भी भर्ती के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे को ध्यान करना है इसका आयोजन। साइक्लोन युद्धाभ्यास बोल सकते हैं या सैन्य अभ्यास हम लोग बोल सकते हैं। तो साइक्लोन अगर अभ्यास की बात करें, साइक्लोन अभ्यास सबसे पहले ध्यान रखना है इसका आयोजन। इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है आपके 10 से 23 फरवरी तक, 10 से 23 फरवरी 2025, 10 से 23 फरवरी 2025 तक है जो इस साइक्लोन युद्धाभ्यास का है जो आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है वो होता है आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। कहाँ बनी हुई है? बीकानेर राजस्थान के अंदर बनी हुई है। बहुत प्रसिद्ध ये फील्ड फायरिंग रेंज है जहां पर विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यासों का आयोजन किया जाता है। तो इसका भी आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025 को महाजन फील्ड फायरिंग जो रेंज है बीकानेर के अंदर, यहाँ पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। और इस अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो इस युद्धाभ्यास में भारत व मिस्र की सेनाओं ने भाग लिया। देखो अब नेशनल करंट के हिसाब से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान के हिसाब से तो महत्वपूर्ण यही क्योंकि इसका आयोजन राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर हो रहा है तो उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। भारत व जो मिस्र की सेनाएं हैं, भारत व जो मिस्र की सेनाएं हैं उनका ये संयुक्त युद्धाभ्यास था। भारत व मिस्र की सेनाओं का, मिस्र की सेनाओं का संयुक्त ये युद्धाभ्यास था। अगर इसके संस्करण की बात करें, संस्करण की बात करें तो ये तीसरा संस्करण है, तीसरा ही संस्करण है क्योंकि प्रतिवर्ष इसके संस्करण का आयोजन किया जाता है। और इसका जो पिछला दूसरा संस्करण है वो 2024 में मिस्र देश के अंदर किया गया है और वापस तीसरा जो संस्करण है ये भारत के अंदर आयोजित किया गया है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और लगभग इसमें भारत और मिस्र के 25-25 सैनिकों ने भाग लिया था। 25-25 सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास के अंदर है जो भाग लिया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, साइक्लोन युद्धाभ्यास चाहे आप नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी युद्धाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जीडी लेवल के अंदर भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये राजस्थान की दृष्टि से भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के बीकानेर की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर 10 से 23 फरवरी को इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, या सेना अभ्यास बोल सकते हैं इसको, सेना अभ्यास या युद्धाभ्यास जो भी आप बोले। दो विभिन्न देशों की सेनाएं में मिलकर है जो अभ्यास करती है। नेक्स्ट है हमारा शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला वैसे सुन रखा होगा आपने, शिवरात्रि पशु मेला है जो बहुत बार सुना होगा। शिवरात्रि पशु मेला भूगोल की दृष्टि से डायरेक्ट भी आपको इसको याद रखना पड़ता है। विभिन्न पशु मेले कला संस्कृति के अंदर भी हम पढ़ते हैं पशु मेलों को। तो अगर बात करें कला संस्कृति की दृष्टि से तो याद रखते हैं, लेकिन करंट के हिसाब से इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो आयोजन है वो फरवरी महीने के अंदर हुआ है। इसका जो आयोजन है ये आपके 12 से 20 फरवरी 2025 को करौली के अंदर, करौली में ही ये जो शिवरात्रि मेला है इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष।
और लगभग इसका आयोजन जो है शिवरात्रि के आसपास ही किया जाता है। जो महाशिवरात्रि पर्व होता है उसके आसपास ही किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है वो 12 से 20 फरवरी 2025 को करौली जिले के अंदर किया गया है। प्रसिद्ध एक प्रकार का पशु मेला है, पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। दूसरे राज्यों से भी पशुओं का क्रय विक्रय इसमें किया जाता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है जो ये आपका पशु मेला है। इसका जो आयोजन करता है, आयोजन करता इसका जो आयोजन करता है वो है आपके पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग। बस इतनी सी बात आपको इस मेले के संबंध में ध्यान में रखनी है। शिवरात्रि पशु मेला हाल ही के अंदर फरवरी 2024 में आपके 12 से 20 फरवरी 2024 को करौली में आयोजित पशुपालन विभाग के द्वारा किया गया है और पशुओं का एक प्रसिद्ध शिवरात्रि मेला है, ध्यान में रखना है। तो ये आज की हमारी करंट की क्लास यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास रहेगी फरवरी महीने की ही अगली क्लास हम जल्द ही आयोजित करेंगे, ठीक है।